अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के अंदर हमने दो न्यूज है उसके ऊपर जो वो डिस्कस करनी है। एक तो यह क्या इमरान खान साहब रिहा होने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी जो वो हर तरफ ये बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं। इवन के तरीके साहब के जो रहनुमा है वो भी बार बार ट्वीट्स कर रहे हैं, हर जगह वो बातें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब आज नहीं तो कल जब वो रिहा होने जा रहे हैं। तो इसके अंदर कितनी सदाकत है ये आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर मारंग बलोच के हवाले से करेंगे कि मारंग बलोच वो बुरी तरह एक्सपोज हो गई है, कैसे वो दहशत गर्दों के लिए काम करती है। तो इसके बारे में जो हमारे पास तफसीलात है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो इमरान साहब के टॉपिक के ऊपर आते हैं कि क्या इमरान साहब वाकई में रिहा होने जा रहे हैं। तो ये डिटेल बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज भी 9 मई के जो मुकदमा थे, जो जिन्ना हाउस के ऊपर जो तरीके साहब के लोगों ने हमला किया था, तो उस केस के अंदर जो है वो 254 यानी कि लगभग 250 तरीके साहब के रहनुमा और कारकुनान है उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और आपको आज की ये मिसाल आपको सामने रखनी चाहिए कि अगर कहीं पर इमरान खान के लिए कोई नरमी हो रही हो, इमरान खान को कोई डील दी जा रही हो, तो आपको ऐसी खबरें जो मीडिया के ऊपर नजर ना आए कि आज के दिन के अंदर ही जो है वो इमरान खान साहब के 250 जो शेर और शेरनियत है ना उनके ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद हो गई। और उसके अंदर डॉक्टर यस्मीन राशिद, वो मियां महमूद रशीद, आलिया हमजा, ये काफी सारे लोग हैं जिन्होंने हमला जो वो किया था। तो वो इसके ऊपर जो वो इस मुकदमे के अंदर जो वो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है। अब आते हैं वो बातें क्यों बातें हो रही हैं कि इमरान साहब को रिलीज किया जाएगा। पहले तो तरीके साहब ने पीठ से आवाज डाला था ना कि जंग का मौका है, यहां से वो एक ऐसा था असर भारत के अंदर यूनिटी का जो जाना चाहिए। और फिर ये कहते हुए तरीके साहब सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के अंदर भी शामिल नहीं हुई थी। बातें तो ये की जा रही थी कि इमरान जो वो मोदी को जवाब देगा, लेकिन हकीकत ये थी कि यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था, जंगी पाकिस्तान के अंदर हालात थे, लेकिन तरीके साहब ने बाइकाट किया हुआ था कि अगर इमरान को आप नहीं निकालते तो हमारे लिए जो वो सलामती काउंसिल का इजलास या फिर पाकिस्तान की जंग कोई अहमियत नहीं रखते। अच्छा, जब ये चीजें हो जाएं तो एक सामने चीज भी आ जाती है कि जब आप रियासत के साथ नहीं खड़े हो रहे और रियासत ने फिर जो वो जंग जीत भी ली है, तो फिर उसके बाद रियासत आपको क्यों कर जो वो रिलीज करेगी, क्यों कर आपको रिलीफ देगी। अभी मैं वो अंसार वासी की गुज़िश्ता रोज एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके अंदर उन्होंने कहा जी डॉक्टर्स का वो ग्रुप जो पहले अमेरिकन डॉक्टर नहीं यानी कि पाकिस्तानी वहां पे अमेरिका के अंदर रहते हैं, वो पहले भी पाकिस्तान के अंदर आए थे और एक बार फिर से वो पाकिस्तान के अंदर आए और जो उनके आने का मकसद है वो इमरान खान है। तो सर उसके वाले से भी जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वो यही है कि वो जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के साथ या किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात करना चाहेंगी, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। अगर मुलाकात हो भी गई तो मौका नहीं मिलेगा उनको इमरान खान की रिहाई के लिए बात करने के लिए, या अगर बात करते भी है तो उनको इग्नोर जो वो किया जाएगा। अच्छा, मजे की बात बताऊं, तरीके से तकिया किया हुआ है कि ये डॉक्टर जो है वो इमरान को बचा लेंगे। सर कैसे बचा लेंगे? आपने वहां पे लाखों डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करके अमेरिका के अंदर लॉबिंग फर्में आपने हायर की, वहां पे कांग्रेसमैन जो थे उनको आपने पैसे दिए और गुज़िश्ता माह वो पाकिस्तान आए थे, यही कोई महीना 1.5 महीने पहले आए थे ना। तो वो जब पाकिस्तान के अंदर आए तो कहा जा रहा था कि इमरान के लिए आए और वहां पे जाके जेल के अंदर मुलाकात करेंगे। किसी ने सर इमरान खान को जेल के अंदर मुलाकात करने के बजाय किसी ने इमरान का नाम तक नहीं लिया। तरीके वो जो उन्होंने एशियाई के अंदर वो शिरकत की, मुख्तलिफ जो पोलिटिकल लोगों से मिले, वहां पे तरीके साहब की जो टॉप की लीडरशिप है सर किसी से उन्होंने मुलाकात नहीं की। किसी को यूएस एम्बेसी ने इनवाइट नहीं किया था कि हमारे ये लोग आ रहे, डेलीगेशन आ रहा है, आपने इनसे मुलाकात करनी है, आपका टाइम है। नहीं सर, किसी ने नाम तक नहीं लिया। और ये तरीके साहब के खुद जब वो उमर अयूब साहब ने गिला भी किया था कि शायद यूएस एम्बेसी भूल गई होगी, हम उन्हें ईमेल करेंगे, हम उनको रिमाइंड करवाएंगे कि आपके लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमसे उन्होंने मुलाकात नहीं की, गोया उन्होंने पैसे लगाए हुए थे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सारी की सारी डूब गई थी। और एक बार फिर से अब तक किया हुआ है कि ये डॉक्टर जो वो आए हुए हैं इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और कोई दरमियानी रास्ता जो वो निकालेंगे। सर दरमियानी रास्ते के अभी हालात नजर नहीं आ रहे हैं। जब इमरान खान को ये तासर देना था कि वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े, उनके लिए पाकिस्तान मुकद्दम है उनकी पॉलिटिक्स से, तो ऐसे हालात के अंदर इमरान के वो फैसले हो रहे थे जो पाकिस्तान को नहीं भारत को तकवीयत दी जा रही थी। अभी आप देख लेना, अफसोस से कहना पड़ रहा है, अलीमा खान साहिबा और तरीके साहब के दीगर जो है मैंने उनकी बातें इंडियन मीडिया कोड करके पाकिस्तान के ऊपर तनकीद कर रहा है, यानी कि इनका जो कंटेंट है वो इंडियन मीडिया वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है।
तो जब ये हालात होंगे और इनके यूट्यूबर हजरात और दीगर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे। अभी वो वजीरिस्तान के अंदर रिसेंटली पिछले हफ्ते जो एक इंसिडेंट हुआ था, वहां पे वो ड्रोन्स के जरिए से कुछ वाकयात हुए थे जिसकी बेस के ऊपर कुछ बच्चे शहीद हो गए थे। तो सर एक बड़ा लॉस था। तो इसको जोड़ा जा रहा था कि हमारी मिलिट्री के लोग हैं, हमारी अफवाज ने अपने ही अवाम के ऊपर जो है वो ये ड्रोन से अटैक शुरू कर दिए। तो उसके ऊपर आज भी वो डीजीएसपीआर की जानब से वो चीजें आई हुई थी कि ये मन गढ़ंत बातें और जो कुछ वहां पे अटैक हुआ है, वो जो कैजुअलिटीज हुई हैं उसके अंदर टोटल का टोटल जो है वो जो है वो इंडिया की एजेंसी है वो ये सारी चीजें करवा रही है। पाकिस्तान की फोर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और अगर बात की जाए तो फिर जब आप जहां पे जो प्रोपेगेंडा हो रहा था सारा का सारा तरीके इंसाफ कर रही थी। आप देख लें सोशल मीडिया उठा के देख लें, तरीके इंसाफ वो सदीक जाने तरीके इंसाफ को सपोर्ट करें, तरीके इंसाफ के लिए लिखते हैं साफी हैं। आप इमरान रियाज खान को देख लें, ठीक है, आप साबिर शाकिर को देख लें, तरीके इंसाफ के दीगर जमील फारूकी ऐसे कुछ नाम, जितनों को भी आप देख लेंगे वो अपनी फौज को ऊपर तनकीद कर रहे थे कि ये आप अपनों के ऊपर जो वो सवार होंगे, आपने इंडिया से जंग जीत ली और यहाँ पे आपने अपनों को सीधा कर दिया, इन्हें बच्चों के ऊपर आप ऐसे चढ़ाई कर दी। यहाँ पे आर्मी चीफ नहीं जाएंगे, नहीं बोलेंगे। तो ये तमाम चीजें वो कर रहे थे। और इसके बाद अगर आप ये उम्मीद रखे हो तो सर जिसके अंदर वो पॉलीग्राफ टेस्ट है जिसके अंदर पता चलेगा कि इमरान साहब झूठ बोलते हैं या नहीं। 3 बार लाहौर की पुलिस आ चुकी है सर, इमरान साहब कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने दुड़की लगा दी है, दौड़ लगा दी है कि ना भाई मेरे नहीं पता। भी इसका रीजन क्या है? जो शख्स सर बदकिस्मती से मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा झूठो झूठ 444 हो चुका हो, उसको पता है कि उसने कभी जिंदगी के अंदर एक सच नहीं बोला। हाँ एक सच बोला था, वो मुझे याद आ रहा है कि चोरों के लिए जेल होती है, जेल के बाहर चोरों के लिए जगह नहीं होती। आज वो इमरान खान साहब के ऊपर चीजें सादिक हो रही है। और वो इमरान खान साहब क्यों जब वो पॉलीग्राफ टेस्ट जो वो करवाएंगे जब उन्हें पता है कि वो झूठो झूठ 444 हो चुके हैं, तो इमरान साहब ने दुड़की लगा रखी है। और इसके ऊपर उन्होंने यूब जाके पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं ये तो मेरे कप्तान की तौहीन है कि उससे सर तौहीन तो तब है कि बंदे ने झूठ ना बोले हूं, ठीक है। अगर आपने झूठ नहीं बोले ये भी मान लेते हैं, इमरान साहब ने झूठ नहीं बोलते, वो सच कह रहे हैं, तो फिर क्यों आपको डर है ये टेस्ट करवाने के अंदर? आपको डर इसलिए कि आपका झूठ पकड़ा जाएगा। और इमरान खान साहब 3 बार पुलिस वापस जा चुकी है, सर अंदाजा लगा लें। अच्छा अब आते हैं जी मारंग बलोच का जो मामला है। कई बार कह चुके हैं, पाकिस्तान की अफवाज कह चुके हैं, सिक्योरिटी कौंसिल जो वो सिक्योरिटी के जो हमारे इदारे हैं वो कह चुके हैं कि बलोचिस्तान के अंदर बीएलए जो काम कर रही है ये इंडियन प्रॉक्सी है। अभी गुज़िश्ता रोज ही डीजीपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने खुल के बताया कि ये जो मारंग बलोच है और मारंग बलोच जो बलोच यकजहती कमेटी जो चला रही है जिसकी हेड है, तो वो ये दोनों जो है वो इंडियन प्रॉक्सीज हैं, यानी कि दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। अच्छा इसके लिए उन्होंने एक बड़ी वाज़ेह मिसाल दी। समझना चाहिए हमें कि इंडिया कैसे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है, कैसे हमारे लोगों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है। तो सर मामला ये है कि आपको याद होगा कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, इन दहशतगर्दों ने पूरी ट्रेन को जो वो हाईजैक कर लिया था। हाईजैक करने के बाद 23 के करीब जो मुसाफिर थे उनको जो इन्होंने शहीद कर दिया था मौके के ऊपर, यानी कि निहत्थे लोग थे उनको इन्होंने शहीद किया बीएलए वालों ने। और बनते देखे ना, बनते ये हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें जो वो बराबरी के हुकूक नहीं दिए जा रहे। और इनके काम जरा चेक करें कि ये ट्रेन को हाईजैक करके निहत्थे मुसाफिरों की गर्दनें काटते हैं, उनको गोलियों से उनकी खोपड़ियां उड़ा देते हैं। तो ये शर्म का मकाम नहीं है इनके लिए? क्या कोई पाकिस्तानी ऐसा कर सकता है? कोई मजदूर है, कोई लेबर है, कोई किसी दूसरे मुल्क का मतलब दूसरे सूबे का इंजीनियर है, कोई वहां पे पकोड़े वाला है, कोई समोसे वाला है, कोई तंदूर वाला है, कोई मतलब वो जूतियों की सिलाई करने का काम करता है, कोई कोयले की कानों के अंदर काम कर रहा है। इन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? इनको आप चुन चुन के कभी गाड़ियों से उतार के मारते हैं, कभी ट्रेन को आप जब वो हाईजैक करके वहां पे आप उनको गोलियों से उड़ा देते हैं। तो फिर अफवाज पाकिस्तान ने जब इनके खिलाफ कार्रवाई की, सबके सब 33 के 33 दहशतगर्दों को मार गिराया, तो ये मारंग दौड़ी दौड़ी आ गई, ये दौड़ी दौड़ी आ गई कि इनकी लाशें हमें दें। भाई आपको किस लिहाज से लाशें दीजिए? ये तो दहशतगर्दों की लाशें, वो तो डीएनए टेस्ट होते हैं, दीगर जो चीजें डीजीपीआर बताएंगे, फिर हम लवाई इनको देते हैं। तो वहां पे मारंग बलोच आ गई। और एक अहम पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि जब भी पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करता है, जिनको जब ये मार गिराया जाता है, तो फिर जो है वो उनके जब डीएनए होते हैं, दीगर डिटेल्स उनकी निकाली जाती है, तो मोस्टली वो लोग होते हैं जो मारंग बलोच के पास वो मिसिंग पर्सन की जो लिस्टें उठाई हुई ना, ऐसे लिस्टें दिखा रहे होते हैं, ये मिसिंग पर्सन है, ये उनके बाप बेटा बच्चे फलाने फलाने जी।
तो उनकी वो दिखाई जा रही होती है। वही जो है वो ऑपरेशन के अंदर जब मारे जाते हैं तो बताया जाता है कि ये तो दहशतगर्द हैं, ये कैसे मिसिंग पर्सन हो सकते हैं। तो ये नहीं कहने का मतलब ये है जिनको मिसिंग पर्सन बना के पाकिस्तान के ऊपर जो वो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हमारी रियासत हमारे लोगों को उठा रही होती है, हालांकि वो लोग होते हैं जो रियासत के खिलाफ लड़ रहे होते हैं और वो मुख्तलिफ मुआसों के ऊपर पाक फौज को, हमारे सिक्योरिटी इदारों को जो वो निशाना बना रहे होते हैं, वो दहशतगर्द होते हैं। क्यों इनके दहशतगर्दों का जो वो बीएलए के साथ और मारंग बलोच के साथ ताल्लुक होता है? तो सर ये प्रॉक्सीज हैं, इंडिया इनको इस्तेमाल करता है, फंडिंग आती है और इंडियन मीडिया आप उठा के देख लें, जैसे डीजीएसपीआर ने दिखाया कि वहां पे वो कहा जा रहा है आप कराची के अंदर, ये तो बलूचिस्तान की बात है, कराची के अंदर जाएं, वहां पे जो उनका कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कर्नल है, 2 स्टार को, ब्रिगेडियर को, किसी को भी मार गिराएं उसकी कीमत दें। लोगों को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को कीमत दें ताकि ये अफवाज को जो वो मार गिराएं, इनके ऑफिसर्स को जो वो मारे। यहां तक भारत जो वो खुल के दहशतगर्दी कर रहा है, इनको फंडिंग कर रहा है प्रॉपर तरीके से, और कोई भी वाकया बलूचिस्तान के अंदर होता है तो सोशल मीडिया के ऊपर उसको वायरल किया जाता है, और वायरल करने वाले जो अकाउंट्स होते हैं, यहाँ पे तो ये मारंग बलोच टाइप लोग हैं, हमारे ये तरीके इंसाफ के जो साफी लोग हैं, इमरान रियाज जैसे, ये जो वो इस्तेमाल होते हैं, और जो मेन लीडिंग पोजीशन हासिल की होती है वो दिल्ली से अकाउंट चलाए जा रहे होते हैं, वो इंडिया से चल रहे होते हैं, वो बलोची जो वो नौजवान बन के या बलूचिस्तान की खवातीन के नाम के ऊपर उन्होंने अकाउंट बनाए होते हैं, और फिर वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि तूल देते जाते हैं इंतशार को, फसाद को। ये कोई बलूचिस्तान के लोग नहीं है, बलूचिस्तान का कोई भी शहरी जो वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, वो दहशतगर्द नहीं है।